कियनी गवनवा राम चढ़ते फगुनावा राम देवारा राम देवरा रंगल चोलिया बलमुआ घरी कि लगता कि असो फगुना हटा के मोय मजा खा जाई कारे तो पूछत कि के ह फिर कहलस कि लगता कि असो फगुना हटा के मोय मजा खा जाई कारे कि तवा आइल बाटे मौगी के लिया जाई मैंने मौगी हमें चल जाई तो फगुआ कैसे मने। इसमें जो गिरा वगैरह बहुत बढ़िया गीत है, ये भी बहुत अच्छा गीत है। सबसे पहले स्वागत है सर भोजपुरी सुपरस्टार अशोक मिश्रा जी, साथ ही साथ जेपी तिवारी जी और तमाम लोग जुटे हुए हैं। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया है और मीडिया को किस लिए बुलाया गया है? ये हमारे जोर से छोटे भाई हैं और हमारे मित्र भी हैं और इस गीत के संगीतकार भी हैं जी, और विशेष सहयोग इनका रहा है जी। तो इन्होंने ही कहा कि भैया आपका गीत 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है जी। तो हमने बोला कि क्या करना चाहिए आप ये बताइए, लेकिन अपने सभी भाइयों को मीडिया भाइयों को बुलाया जाए, उनको बताया जाए ये सोशल मीडिया का युग है। अगर अपनी बातें अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तो आज के युग में लोग हम लोग को जैसे लोग को मूर्ख लोग कहते हैं, मुँह पीछे भी मूर्ख कहते हैं कि वो काम तो बढ़िया करता है लेकिन पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है जी। इसलिए इनका सारा योगदान है। महज 7 दिन में गाना 1 मिलियन क्रॉस कर गया है और बहुत सारे लोग कहते थे कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं चलते हैं और यह गाना एग्जाम्पल है कि होली का इतना बेहतरीन सॉन्ग है और नोक झोंक का होली का सॉन्ग है और महज 7 दिन में 1 मिलियन चल गया, तो क्या कहेगा उन लोगों से? ये पब्लिक के प्यार बा जी। ये सुनत है और एक रखती आप सबके चैनल के माध्यम से हम सब श्रोता और दर्शक के सम्मान करतनी और आभार व्यक्त करतनी। आप सब यही तेरी भाई के प्यार दुलार देव और एक बार चाहेंगे कि उस गाने को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। गाना देवर और भौजाई के भाव हटे जी। कि भौजी अपना नैहर गईली तो ओकर सहेली लोग पूछल उनका से कि फगुआ में गईलू है ससुरा तो कैसे कैसे फगुआ खेललू है जी। तब वो अपना भाव में कहलस कि कियनी गवनवा राम चढ़ते फगुनावा राम देवारा राम देवरा रंगल चोलिया बलमुआ घरी पहले था न लेप सब आप सब एक बस चोलिया घरी केकर कहाँ हिस्सा बा ये पर ध्यान देव सब देवरा रंगल चोलिया बलमुआ घरी ढके छुपे शब्दों में सारी बातें बताई जा रही हैं जी। अब समझने वाले को ये देखना है कि क्या हो रहा है। एक और आज गाना रिलीज किए हैं गोलू राजा, जो कि सुपरस्टार और स्टेज स्टार उनको माना जाता है, उनके साथ में डूट सॉन्ग आया है, तो उस गाने को लेकर के क्या कहिएगा? छोटा भाई है गोलू मेरा जी। और बड़ी मानता है हमको भी और बचपन से ही हम लोग आपस में विचार किए कि भैया आपका एक गाना है उसको ऐसा किया जाए कि 2 भाई में इसको बांट दिया जाए जी। 2 भाई में उसको बांट दिया जाए तो जेपी तिवारी जी उस गीत को बीच से कटवा के दोनों भाई का संवाद उसमें डलवा दिए। गाना पहले का सुपर हिट गाना है वो, लेकिन छोटे भाई को उसमें इंक्लूड करना था इसलिए गीत को दूसरे राइटर से पप्पू परदेसी जी से लिखवाया गया जी। और भाई ने लिखा बहुत अच्छा और अभी आज रिलीज हुआ है और लगातार बढ़ता रहा है, क्रम सह बढ़ता ही जा रहा है जी। किस चैनल पे रिलीज, एक बार पूरा डिटेल बता दीजिए गाने का। पूरा चैनल है BMW भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस जी। इस चैनल पे जो कि जिस कंपनी के मालिक हमारे रवि तिवारी जी हैं और उसके मैनेजर कहा जाए या पूरा देख रेख जिसका हाथ होता है आदरणीय हमारे भांजे रणदीप पटेल जी के हाथ में जी। और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हम यहीं से धन्यवाद करते हैं कि आप एक बार उस गाने को भी अपने मुख से थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। नहीं गोलू पूछ रहा है कि भैया फगुआ में मुँह काहे लटकवले बड़ा जी। फगुआ में ऐसे मुँह काहे कर तब बड़का भाई के रूप में हम गौले बनी कि लगता कि असो फगुना हटा के मोय मजा खा जाई कारे तो पूछत कि के ह फिर कहलस
कि लगता कि अस फगुना हटा के मोए मजा खा जाई कारे कि तवा आइल बाटे मौगी के लिया जाई मैंने मौगी हमें चल जाई तो फगुआ कैसे मने। इसमें जो गिरा वगैरह बहुत बढ़िया गीत है, ये भी बहुत अच्छा गीत है, आप सब सुनो मजा आए। अब जेपी भैया से भी कुछ पूछे हमसे। इसमें म्यूजिक किनका रहा है? आदरणीय हमारे छोटे भाई जेपी बाबा क्या कहेगा, इतना अच्छा गाना का जो लॉन्चिंग हो रहा है? हम तो शुरू से आप सबके बीच में कहले बनी, आज भी कहते नहीं, प्रयास करे आदमी कि नया से नया कल जाओ। यहाँ के सब सुपर हिट गीत है, सब पहले के पुरान गीत ओकरे के कुछ कंपोजिशन करके और ओकरा के कुछ अच्छा वैसन तरीका से कुछ वैसन शरीर बा जौना के धोवाला पोछला बेगर साफ ना लौकेला। वही तरी ई जब गीत के निर्माण भी रहे वो घरी सीडीओ ना रहे, खाली ऑडियो बनत रहे। ऑडियो घनी मिलियन अगर रही तो बुझा जेत कि कितना बाजत। ओकर दुकान पर कैसेट ना आटत रहे, रोज सब देखो लोग दू गो कैसेट लगा के रिकॉर्डिंग होती, किच 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 रिकॉर्डिंग होता रहे पहले, हड़ाहड़ रिकॉर्डिंग। वो स्थिति रहे कि उनको कंपनी बनावे ना पौलस की प्रोडक्शन ना करे पौलस, तब जितना भी पैरेसी बनावे लगे वो बेच के राजा भइले। जी अच्छा, आपके होली के गाने को स्पेशल प्यार मिलता है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में होली के गाने को सबसे ज्यादा सुना जाता है, क्या कहिएगा? पता ना, हम सोचिला कि कौन लोगों की तो हिट हो जी तो बढ़िया रहा का करी, ये लोग इतनी बढ़िया देखा मैंने एक और आपका गाना होली का बज रहा था, लसा लसा करता बदनवा ए राजा जी, सैया लरा लड़ा लड़ा, और उस गाने को कहीं ना कहीं नया वर्जन में लाया गया, शिवानी के साथ में गाना आया हुआ है। नया वर्जन में रील पर ट्रेंड करता जी, लगभग 1 से 1.5 मिलियन रील बनल है जी, लरा लरा करता बदनवा। थोड़ा सा गुनगुनाइएगा। पहले वाला है कि काहे बलम जी तू डलला भीतर लागता चमड़ा पर करी असर ए जी लागल ककुलाए मोए अंगवाना ए जी लागल ककुलाए मोए अंगवाना ए सैया लरा लरा ए सैया लरा लरा करेला बदनाना। सब आप लोग का प्यार दुलार है। अब जितना भी हम तो देखिए भैया इतना चैनल सब भैया लोग इतना आप सब हमके तनियो कैमरा कर ली सब मत मान इतना न्यूज चैनल जो ऐसन माने एगो अबोध कह जाए अनभिज्ञ व्यक्ति के इतना आप सब सम्मान देते नहीं, एकरा खातिर हम सबके आप सबके आभारी बनी और निवेदन करब कि बढ़िया चीज प्रस्तुत करे के अगर कोशिश करते नहीं जा तो वो सबके। अशोक जी, आपका एक गाना आया हुआ था चौक पिचुगरिया से खुदा जन खदानवा, काफी सुपर डुपर हिट गया था, उस गाने को लेकर क्या कहिएगा? अभी वो गीत के गावला हमारा लगभग 9 साल हो गए, 8-9 साल। अभी भी देखिए पुरान के वर्जन बाजाता है। उस गाने को लेकर थोड़ा गुनगुना दीजिए, हमारा दर्शक सुनना चाहता है। देवर भौजाई के बाद चौक पिचुगरिया से खोद जन खजनवा जनवा जाई हो राजा जी, चौक पीछू करिया से खोद जन खजनवा जनवा जाई हो राजा जी, जनवा जाई हो राजा जी, खोली द चोलिया के बंधनवा जनवा जाई हो राजा। इसमें एक शब्द था कि नागा बाबा वस्त्रालय से चोली आन दरजा, उसमें क्या खास है? नागा बाबा वस्त्रालय, नागा बाबा वस्त्रालय के मालिक हमारे छोटे भाई विशाल परम मित्र हैं और मजाक मजाक में ही बोल दिए कि ए भाई हमारा प्रचार ना भी हमारा थोड़ा वो अंतरा गा दीजिए। नागा बाबा वस्त्रालय, नागा बाबा वस्त्रालय से चोलिया निदरा जा हई होली ह चकौआ मेहमान जा राजा। उस टाइम ये गाना काफी सुपर डुपर हिट हुआ था। जी जी, आप लग रहा था कि होली में आपके सिवा कोई सिंगर नहीं है भोजपुरी में। आशीर्वाद उस टाइम आशीर्वाद मिलत रहेला। अच्छा, एक सवाल हमेशा उठता रहता है भोजपुरी को लेकर के, पहले की अपेक्षा भोजपुरी में ज्यादा अश्लीलता देखने को मिलता है या पहले भी उस तरीके से था? हमेशा आरोप लगता रहता है कि भोजपुरी में अश्लीलता बढ़ गया, अश्लीलता बढ़ गया है। पहले वैसा रहे लेकिन अश्लील करे वाला कुछ कम आदमी रहे जी, बुरा मत मानो। अब वो अश्लीलता के अपन
विकास के या उन्नति के मार्ग समझ के ज्यादा से ज्यादा गायक वो रास्ता पे चले लगले। जी इससे जौन चीज ज्यादा बेचाए लगेला ओकर प्राथमिकता ज्यादा हो जाला। कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि गुड्डू रंगीला हो गए, राधे श्याम रसिया हो गए, हाँ अश्लीलता फैलाया करते थे उस समय में, तो क्या यह सही है? क्योंकि वैसे वैसे टाइप के गाने भी आते थे, चीतपट और गुड्डू रंगीला और राधे श्याम रसिया जी के बारे में मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, क्योंकि वो लोग दोनों हमसे बड़े भाई हैं जी और उन्होंने उस समय जो भी किया होगा अपने सोच समझकर ही किया होगा, जी। इसलिए मैं इसमें किसी को दोषी नहीं मानता। आज की भोजपुरी को किस तरीके से देखते हैं? आज की भोजपुरी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। जी कम समय में, छोटा मुंह बड़ी बात, जी। कम समय में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है। कुछ भी गा के अच्छा, भोजपुरी के गाने बॉलीवुड में चलते हैं। अभी एक गाना आया था भोजपुरी का ही गाना था, नॉर्मल लड़की गाना, उसमें गाई है सुपरस्टार हानि सिंह के साथ रागिनी विश्वकर्मा। क्या कहिएगा? देवरा के दीदिया करके ऐसे कुछ एल्बम था और वो हानि सिंह के साथ बॉलीवुड सॉन्ग है, 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है वो गाना। रवा कुछ बताई था। क्या कहेगा भोजपुरी का लेवल यहाँ देवरा चढ़ैले बाटे नजरी। हाँ अच्छा बा, हनी सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं और मौका दिए। अब ये- देखिए अब कहे ये हनी सिंह के लिए बड़ी बात है या कि भोजपुरी भाषा के लिए? नहीं, भोजपुरी जिसे भोजपुरी में मौका दिए, छोटी लड़की है जी जी जिसको कोई नहीं जानता, उसको मौका दिए। भोजपुरी का लेवल कहीं ना कहीं बॉलीवुड तक टक्कर दे रहा है। भोजपुरी शुरू से भैया, भोजपुरी हमारी के अभी भी रवा सब तो देखते हैं भोजपुरी की सबसे ज्यादा सुनो ये बने। जी। देख लीजिए आने वाला नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या क्या है? आने वाला नेक्स्ट बहुत गाना बड़े साहब। जी लगभग प्रयास बजानते बने कि हम शुरू से प्रयास करने की नया होके। अच्छा अशोक मिश्रा जी, आपका एक गाना हमेशा सैड सॉन्ग को सुना जाता है, हमेशा देखा जाता है लोग लड़के स्टोरी भी लगाते हैं जब उनका कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है या सैड सॉन्ग में रहते हैं कि प्यार नैहरे तक रही कि ससुरारी से, जी तो उस गाने को लेकर क्या कहिएगा? उस गाने को बहुत दिन गाया हो गया हम लोग का, लेकिन स्टेज पे भी आप गाते रहते हैं। उस गाना का रिटर्न आ रहा है। जी भाई ही किए हैं जी और गीतकार सोनू संगदिल हैं और क्रिया खा के कहा रिटर्न। जी